हेलो गाइस। आज हम करने वाले हैं एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल इन डीएस से। अगर आपको मैथमेटिकली एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले जाके अपने बेसिक्स क्लियर करके आइए। जस्ट किडिंग गाइस, अगर बेसिक क्लियर ही होते तो बीटेक क्यों कर रहे होते। तो आज हम करने वाले हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, ये एल्गोरिथम है, ये बेसिक है कि वर्क कैसे करता है। ठीक है, कैसे वर्क करता है अभी बताता हूँ, पहले ये समझ लो। ये हमारा पॉलिनोमियल है एक, और ये हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है। तो इसे लिंक लिस्ट में इसका एडिशन कैसे करेंगे वो दिखा रहा हूँ। तो पहले हमें 3 लिंक लिस्ट चाहिए। एक पहले पॉलिनोमियल को स्टोर करेगी, दूसरी दूसरे पॉलिनोमियल को, तीसरी लिंक लिस्ट जो उसका रिजल्टेंट होगा उसे स्टोर करेगी। पहले बेसिक समझ लो कैसे होता है, फिर एल्गोरिथम के हिसाब से समझते हैं। जैसे पॉलिनोमियल है 2, ठीक है, एक को इसमें स्टोर कर लिया। पहले वाले में जो है लिंक लिस्ट का पहला जो होगा नोड, उसमें यहाँ पे पहले आएगा कोफिशिएंट, दूसरे में आएगा उसका एक्सपोनेंट, जो तीसरा वाला होगा उसमें अगली नोड जो होगी उसका एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, तो पहले हमने कोफिशिएंट डाला, फिर उसका एक्स का कोफिशिएंट डाला, एक्स का एक्सपोनेंट डाला। ऐसे करके हमने पूरी लिंक लिस्ट फिल कर ली। लास्ट में उसमें जिसमें कोई है नहीं अगर आगे तो क्रॉस लगा देंगे नल, फिर हमारी रिजल्टेंट है। हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो भी हमारी लिंक लिस्ट होगी उनके एक्सपोनेंट को आपस में कंपेयर करेंगे। जिसका एक्सपोनेंट अगर बड़ा है, पहले मान लो 10 बड़ा है 8 से, तो पहले जो रिजल्टेंट होगी उसमें 10 फिल होगा। ठीक है, ये वाला आएगा पहले। तो पहले जो बड़ा है एक्सपोनेंट उसका कोफिशिएंट आएगा रिजल्टेंट में और उसी का एक्सपोनेंट आएगा। फिर दूसरा वाला, इसका इन दोनों का कंपेयर होगा। 3 और 5 में से 5 और 8 में से कौन सा एक्सपोनेंट बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। अगली नोड में क्या होगा, ये दोनों बराबर हैं। अगर हमारे एक्सपोनेंट इक्वल होते हैं तो क्या होता है, जो उसके कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाते हैं। तो ये कोफिशिएंट जो है ये कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। 16 और 3 19 यहाँ पे लिख देंगे, इसका एक्सपोनेंट लिखेंगे। अगली में आएंगे, ये दोनों खत्म हो गई, इसे चेक करेंगे इन दोनों में किसका बड़ा है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट इसका बड़ा है, तो एक्सपोनेंट ये आ गया, ये इसका कोफिशिएंट आ गया। अगले में आएगा ये, इसके बाद कुछ नहीं है हमारा, दोनों एंड हो रही हैं, दोनों एंड हो रही हैं हमारी ये, तो यहाँ पे अगला कुछ नहीं आएगा, नल। ये हमने कह दिया कि इसके बाद ये चेक करेंगे, इसके बाद ये चेक करेंगे। इस एल्गोरिथम में कैसे लिखते हैं इसे देखते हैं। तो लेट करो एल्गो पॉली एड, पॉलिनोमियल 1 पॉलिनोमियल 2 पॉली 3 को हमने खाली पॉली लिया है वेरिएबल ये हमारे। ठीक है, ये रिजल्टेंट है पॉलिनोमियल 1 पॉलिनोमियल 2 के लिए हमने ये लिया है वेरिएबल। पॉइंटर 1 हम ले रहे हैं पॉलिनोमियल 1 के लिए, पॉइंटर 2 पॉलिनोमियल 2 के लिए, और पीटीआर जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 3 के लिए। पीटीआर इक्वल्स टू न्यू नोड, क्योंकि भाई जैसे हमारी रिजल्टेंट है हम उसे बार बार न्यू नोड प्रोवाइड करवाएंगे आगे, उसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन ये कैसे है अभी आगे आगे समझा दूंगा। देखो पहले देखो लिखा क्या है। फिर हमने क्या, वाइल लूप लग रहा है। वाइल कहाँ से चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। वाइल ठीक है, यहाँ तक चलेगा। वाइल लूप क्या कह रहा है, अगर पॉइंटर 1 के नेक्स्ट में और पॉइंटर 2 के एंड, ध्यान रखना पॉइंटर 1 के नेक्स्ट में एंड पॉइंटर 2 के नेक्स्ट में नल है, मतलब इनके नेक्स्ट में कुछ नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा इससे। और अगर इसके एंड में नल नहीं है, इफ़ नॉट इक्वल टू नल, तब ये जो अंदर की कंडीशंस हैं ये 3, ये कंडीशंस चेक होंगी। तो ये कंडीशंस देखते हैं, ये कंडीशंस क्या हैं। कंडीशन है इफ़ PTR1 का एक्सपोनेंट ग्रेटर देन PTR2 का एक्सपोनेंट, PTR1 का एक्सपोनेंट ग्रेटर देन PTR2 का एक्सपोनेंट, PTR में मतलब जो हमारा पॉइंटर है ये वाले, ये नोड को हमने पॉइंटर मान रखा है, पॉइंटर के कोफिशिएंट में PTR1 का कोफिशिएंट आ जाएगा 15 और इसके एक्सपोनेंट में PTR1 का एक्सपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ इसमें यहाँ पे लिखी है। और PTR1 क्या हो जाएगा, PTR1 का नेक्स्ट, PTR1 जो हो जाएगा PTR1 का नेक्स्ट, पहले पॉइंटर यहाँ पे था फिर पॉइंटर यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे, इस पे आएंगे, इस वाली कंडीशन में आएंगे। ये क्या कहता है, PTR मतलब जो पॉइंटर था PTR माना, PTR का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, इसकी नेक्स्ट में एक नई नोड आ जाएगी, और PTR इक्वल्स टू PTR का नेक्स्ट नई नोड आ जाएगी, और पॉइंटर यहाँ सेट के यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा PTR ये हो गया, PTR1 यहाँ पे आ गया, PTR2 जो था हमारा वो अभी यहीं पे रहा, उसे हमने कोई शिफ्ट नहीं करा। फिर कंडीशन चेक होगी, ये वाली जो कंडीशन है ट्रू, नॉट इक्वल टू नल, हाँ नल,
नहीं है, तो इसमें आएंगे। क्या PTR1 का एक्सपोनेंट PTR2 के एक्सपोनेंट से बड़ा है? देखो, क्या 5 8 से बड़ा है? नहीं, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। ये वाला केस एग्जीक्यूट करेगा। ये वाला एग्जीक्यूट करेगा कि PTR1 का एक्सपोनेंट PTR2 के एक्सपोनेंट से छोटा है। ये छोटा है 5, छोटा है ना 8 से। हाँ, तो जो PTR है, मतलब PTR हमारा ये हो गया था, इसके कोफिशिएंट में क्या आ जाएगा? PTR2 का कोफिशिएंट, और इसके एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा? PTR2 का एक्सपोनेंट। ये हमने यहाँ पे लिखा है, देखो 8 और ये G है, यहाँ पे आ गया, ये आ गया। ये वाला लूप एग्जीक्यूट हो गया, बाहर आ गए। ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, नई नोड आ गई, और PTR यहाँ से आके यहाँ पे आ गया। और जो इसकी ये वाली कंडीशन थी, जो ये हमारा Q था PTR2 यहाँ से यहाँ पे आ गया, इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे आ गया। फिर हमने दोबारा चेक किया कि नल नहीं है। हाँ, नल नहीं है। इसमें क्या होगा? क्या PTR1 का एक्सपोनेंट PTR2 के एक्सपोनेंट से बड़ा है? देखो, ये दोनों हमारे एग्जीक्यूट हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा। क्या बड़े हैं दोनों? नहीं एग्जीक्यूट, ये नहीं चलेगा। क्या वो छोटा है? छोटा भी नहीं है। अगर बड़े भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, इसका मतलब इक्वल है। हाँ, इक्वल है, तो क्या होगा? PTR जो हमारा ये PTR था, इसके कोफिशिएंट में क्या आ जाएगा? PTR1 का कोफिशिएंट प्लस PTR2 का कोफिशिएंट, मतलब 19, 16 और 3 19, और एक्सपोनेंट PTR1 का लिख सकते हो चाहे तुम एक्सपोनेंट में, और चाहे PTR2 का लिख सकते हो, क्योंकि जब सेम है, इक्वल है, तो कोई सा भी लिख दो। और PTR1 इक्वल्स टू PTR1 का नेक्स्ट, मतलब PTR1 का नेक्स्ट हो जाएगा। PTR2 इक्वल्स टू PTR2 का नेक्स्ट, PTR2 यहाँ पे चला जाएगा, मतलब उसे एक एक मूव फॉरवर्ड कर दिया। इससे बाहर आए, नई नोड प्रोवाइड की, उसे एक आगे भेजा, नई नोड प्रोवाइड की, उसे आगे भेजा, खत्म। बाहर आए, चेक करा क्या वो नल है इन दोनों के एंड में? नहीं, नल नहीं है। तो दोबारा देखा, इन दोनों में से एक्सपोनेंट बड़ा किसका है? इसका बड़ा है। जब एक्सपोनेंट ये वाला PTR2 का एक्सपोनेंट बड़ा है, कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा? ये वाला। इस केस के हिसाब से हमने इसके एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट यहाँ पे डाल दिए। बाहर आए, नई नोड प्रोवाइड करवाई। जब ये वाला केस एग्जीक्यूट हो गया, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि PTR1 के नेक्स्ट में नल एंड PTR2 के में नल नहीं होना चाहिए, तो ये केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो केस एग्जीक्यूट होंगे हमारे ये वाले। ये केस क्या बोलते हैं? इफ़ PTR1 इक्वल्स टू नल, PTR1 इक्वल्स टू नल, वाइल PTR2 नॉट इक्वल टू नल, PTR2 नॉट इक्वल टू नल। लेट करो भाई, कंडीशन नहीं है ये, लेट करो, ठीक है। तो क्या होगा? PTR के कोफिशिएंट में, जो PTR है उसके कोफिशिएंट में PTR2 का कोफिशिएंट आएगा, जो नल नहीं है उसका कोफिशिएंट आएगा, और एक्सपोनेंट में उसका एक्सपोनेंट आएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो PTR2 है वो हमारा नल है, क्योंकि उसे हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। PTR1 हमारा नल नहीं है, उसमें हमारे पास वैल्यू है 10, ठीक है। तो हमारा कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा? ये, इफ़ PTR2 इक्वल्स टू नल, ठीक है। PTR2 इक्वल्स टू नल, ये नल है भाई हमारा। इसके बाद कुछ और नहीं है, ठीक है। PTR2 आगे जा चुका है और यहाँ पे नल है, तो ये नल है, ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा। वाइल PTR1 नॉट इक्वल टू नल, PTR1 अभी भी यहाँ पे है जो नल नहीं है, तो क्या होगा? PTR के कोफिशिएंट में PTR1 का कोफिशिएंट, PTR के एक्सपोनेंट में PTR1 का एक्सपोनेंट। ये 10 था, यहाँ पे 10 कोफिशिएंट में, इसका एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट तो 0 है, तो एक्सपोनेंट 0 मतलब कुछ नहीं है, एक्सपोनेंट इसका कुछ नहीं है, तो 0, और आगे नल है, नल, ठीक है। हमने वाला केस एग्जीक्यूट कर दिया, खत्म। समझ में आओ तो लाइक कर दो, अपने एक आध दोस्तों को बता दो जिसने अभी तक नहीं पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।